हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, आज हम लोग यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सन 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसका कथन है? पहला BF स्किनर, दूसरा रायबर्न, तीसरा क्लार्क, चौथा रस्क। तो शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन BF स्किनर का है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है, किसका कथन है? पहला ब्रूनर, दूसरा हर्बर्ट, तीसरा फ्रोबेल, चौथा BS ब्लूम। तो शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है, यह कथन BS ब्लूम का है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, BS ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? पहला शिक्षण के नियोजन, दूसरा शिक्षण की व्यवस्था, तीसरा शिक्षण का मूल्यांकन, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। पहला संकल्पनाओं को, दूसरा कठिन तथ्यों को, तीसरा अमूर्त भावों को, चौथा उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं, तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, चाहे वो संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? पहला सुकरात, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा रूसो, चौथा स्मिथ। तो प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि जो है वो सुकरात के समय से एक प्राचीन पद्धति है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कौशल के घटक हैं। पहला प्रश्नों की संरचना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा वितरण, चौथा उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न कौशल के घटक जो हैं वो प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण सभी हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, परिभाषा है। पहला कोहलर, दूसरा गेट्स, तीसरा पावलोव, चौथा ब्रूनर। तो अनुभव के आधार के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, यह परिभाषा गेट्स की है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण, तीसरा शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण और चौथा लिखित संप्रेषण। तो कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप जो होता है वो शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण दोनों होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? पहला स्पेंसर, दूसरा हर्बर्ट, तीसरा ड्यूवी, चौथा प्लेटो। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले स्पेंसर ने ध्यान आकर्षित किया था। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? पहला प्रोफेसर रॉय, दूसरा रेमंड, तीसरा प्लेटो, चौथा PN रॉय। तो विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम जो शिक्षा शास्त्री की देन है वो है PN रॉय। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोफेसर रॉय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? पहला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा JNU, तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज और चौथा NCERT। तो शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन किया वो था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब छात्र टॉक और चॉक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है। पहला शिक्षण विधि, दूसरा सहायक सामग्री, तीसरा श्यामपट्ट, चौथा मौखिक कार्य। तो जब छात्र टॉक और चॉक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए सहायक सामग्री। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? पहला रूसो, दूसरा किलपैट्रिक, तीसरा फ्रोबेल, चौथा मॉन्टेसरी। तो छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम रूसो ने किया था। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। पहला अधिक से अधिक, दूसरा कम से कम और तीसरा आवश्यकता अनुसार, चौथा कभी कभी। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। किसका कथन है? पहला ड्रेवर, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा B.S. ब्लूम, चौथा हर्बर्ट। तो रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा क्रो एंड क्रो। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? तो अशाब्दिक संप्रेषण इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, मुख मुद्रा, स्पर्श संपर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। तो अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, मुख मुद्राओं एवं स्पर्श संपर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये था अशाब्दिक संप्रेषण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? लघु क्षेत्रीय पर्यटन से अभिप्राय ऐसे पर्यटन से है जिसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक वास्तविक अनुभव हो, जैसे पुस्तकालय, कृषि, बागवानी आदि। यह टूर कम से कम 2 या 3 घंटे का होता है। तो लघु क्षेत्रीय पर्यटन से अभिप्राय ऐसे पर्यटन से है जिसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक वास्तविक अनुभव हो सके, जैसे पुस्तकालय, कृषि, बागवानी आदि। तो यह टूर कम से कम 2 या 3 घंटे का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं लिखिए।
बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता है शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। और दूसरा होगा इसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषता, जिसमें पहली विशेषता शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है और दूसरा इसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो ये है बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टांत कौशल क्या है? तो दृष्टांत कौशल जो है वो किसी विषय को उदाहरण, चार्ट, मॉडल, नक्शे, कथाओं, उपमाओं आदि की सहायता से स्पष्ट करना दृष्टांत कौशल कहलाता है। तो नोट करिए, किसी विषय को उदाहरण, चार्ट, मॉडल, नक्शे, कथाओं, उपमाओं आदि की सहायता से स्पष्ट करना दृष्टांत कौशल कहलाता है। तो ये है दृष्टांत कौशल की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट कौशल के घटकों का नाम लिखिए। तो श्यामपट्ट कौशल के घटक के नाम, जिसमें पहला होगा लेखन कार्य की स्पष्टता और दूसरा होगा श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता। इसको नोट करिए, पहला होगा लेखन कार्य की स्पष्टता और दूसरा श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता। तो ये है श्यामपट्ट कौशल के दो घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है, अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है। अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित, अधिगम और स्तर। तो देखिए, अपेक्षित शब्द का अर्थ है ज्ञात करना और अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना और स्तर शब्द का अर्थ है उपलब्धि के स्तर। तो ये है अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए। मिनी टूल किट के कुछ उपकरण। तो नोट करिए, पहला होगा शिकंजा, चिमटी, शिकंजा, चिमटी, तार, होल्डर, पेचकस, प्लास आदि। पेचकस, प्लास आदि। तो ये है मिनी टूल किट के कुछ उपकरण। शिकंजा, चिमटा, तार, होल्डर, पेचकस और प्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक या सकारात्मक। पहला होगा धनात्मक या सकारात्मक और दूसरा ऋणात्मक या नकारात्मक। ऋणात्मक या नकारात्मक। तो ये है पुनर्बलन के प्रकार। तो ये है पुनर्बलन के प्रकार, पहला धनात्मक या सकारात्मक और दूसरा ऋणात्मक या नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र खेल, स्वच्छता, प्रकृति, सामूहिक गतिविधियाँ। तो ये है फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र, जिसमें खेल, स्वच्छता, प्रकृति, सामूहिक गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्रियात्मक परक शिक्षण
क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो नवीन शिक्षण विधियों का नाम बताइए। तो दो नवीन शिक्षण विधियां, पहला सहभागी शिक्षण, और दूसरा क्रियापरक शिक्षण। क्रियापरक शिक्षण। तो ये हैं दो नवीन शिक्षण विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में सावधानियां, जिसमें पहली होगी विषय वस्तु की स्पष्टता और दूसरी सरल भाषा का प्रयोग। तो ये हो जाएगी शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में सावधानियां। पहली विषय वस्तु की स्पष्टता और दूसरी सरल भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो है वो शिक्षण का वह लघु रूप है जिसके अंतर्गत छोटी कक्षा को थोड़े समय में पढ़ाना होता है। नोट करिए, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का वह लघु रूप है जिसके अंतर्गत छोटी कक्षा को थोड़े समय में पढ़ाना होता है। तो ये है सूक्ष्म शिक्षण, जिसमें कम टाइम में ख़त्म किया जा सके शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखता किन तीन पक्षों में बांटा जाता है। तो शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखता तीन पक्षों में बांटा गया है। तो ये है ब्लूम के अनुसार, पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तो ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखता तीन भागों में बांटा गया है। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार दो कारण, जिसमें पहला होगा छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं। छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं और दूसरा होगा सीखने का वातावरण। सीखने का वातावरण। तो ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या है। नेक्स्ट है, श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया बताइए। नेक्स्ट, निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए। उसके नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। नेक्स्ट, छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं, कक्ष में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, संप्रेषण प्रक्रिया में किन तथ्यों का होना आवश्यक है, संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन थे लघु उत्तरीय प्रश्न के, जो पेपर में आएंगे आप लोगों के 2 नंबर के। तो देखिए, प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।